नमस्ते एवरीवन। आज मैंने IBPS PO का मेंस का रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दिया था, तो उसका एनालिसिस कर देते हैं। जैसे ये वाला जो था सेक्शनल है, ये मेंस का है। इसमें मैंने अटेम्प्ट जो किए थे वो 28 अटेम्प्ट किए थे। हाँ, तो मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 3 गलत हो गए थे और 24.25 मार्क्स आए हैं। मेरी परसेंटाइल भी कम है, 80% है, और रैंक 3000 बच्चों ने दिया है और उसमें से 615 रैंक है। सोल्यूशन देख लेते हैं। मेरे जो 3 इसमें जो गलत हुए हैं ना, वो तीनों के तीनों जो हैं क्रिटिकल रीजनिंग के ही गलत हुए हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें गलत हो रहे हैं और यही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आजकल तो क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, और अगर पज़ल नहीं बनी तो क्रिटिकल रीजनिंग इज़ द ओनली थिंग मिसलेनियस के अलावा जिसमें तुम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं पहले से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, पहले से 5 इसमें पज़ल थी, और ये वाली पज़ल थी, ये 40 स्टेप्स स्टेयर केस में बॉटम टू टॉप करके ये वाली पज़ल थी, तो मैंने ये पहली बार में छोड़ दी थी। देन ये वाली एक पज़ल थी, ये बेसिकली ब्लड रिलेशन टाइप के थे, और इसमें ये रो पे बैठ रहे थे, एक रो में थे। एग्जैक्टली नंबर नहीं दिया था कि कितने मेंबर हैं पूरे। ये फैमिली एक तरीके से। इसमें मैंने इसको बनाया तो था, लेकिन लास्ट में मेरा बन नहीं रहा था। मतलब मैंने आधा पूरा थोड़ा बहुत बनाया, बट उसके बाद मुझसे बना नहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया इसको। देन 11th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था ये मैंने नहीं बनाया, और हाँ, ये मैंने नहीं बनाया था। उसके बाद देन ये वाला क्वेश्चन तो बना लिया। ये जो है इसके 3 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद एक ये वाली पज़ल थी, ये छोटी सी थी तो ये बना दी। और देन ये हमारे रिवर्स सिलॉक्स ये वाले बना दिए थे। एक ये वाले क्वेश्चन, ये वाले भी इजी होते हैं। ये टाइम वाले जो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ये वाला भी इजी था, ये वाले भी बना दिया। उसके बाद मैंने ये छोड़ा था, फिर मुझे देन उसके बाद इसके ध्यान ही नहीं कि दोबारा इसको बनाने का, तो ये छोटा ही रह गया। फिर उसके बाद एक ही डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन था, खैर हाँ एक ही क्वेश्चन था, तो वो मैंने बना दिया। उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चन थे मिसलेनियस वाले, ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले जो हैं जो डेटा सफिशिएंसी होते हैं, इस क्वेश्चन में मेरा क्या हुआ, इस क्वेश्चन से ये जो थर्ड वाले से आ रहा था, बट मैंने यहाँ पर कोई जो एक लाइन थी गलत पढ़ ली। ये जो उसमें थी J इज़ टॉलर देन K बट नॉट L, मतलब इसमें ये था कि J K से बड़ा है लेकिन L से छोटा है। लेकिन मैंने सोचा कि J इज़ टॉलर देन K, लेकिन मैंने सोचा कि J K से बड़ा है लेकिन L K से बड़ा नहीं है, तो वो थोड़ा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था, नहीं बना मेरा। देन उसके बाद ये वाला तो इजी था। अगेन मिसलेनियस वाले पार्ट, डेटा सफिशिएंसी वाले पार्ट। देखो सबसे पहले क्या होता है, रिमेंस में क्या है, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन ही किया करो, क्योंकि वो इजी होते हैं और उनमें मार्क्स लाना थोड़ा इजी होता है, तो वही क्वेश्चन सबसे पहले किया करो। क्योंकि पज़ल में एकदम से पज़ल इस जब डेटा सफिशिएंसी हो जाए उसके बाद देन पज़ल पे मूव किया करो जो करने लायक हो। उसके बाद 34 वाला, ये भी ये था एक क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये वाला तो सही हो गया। ये वाला मेरा गलत हो गया, इसमें हमें कंक्लूजन बताना था इसका, ये गलत हुआ मेरा। उसके बाद देन ये वाला भी गलत हुआ, कॉज एंड इफेक्ट वाला। और एक ये वाला इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन भी, ये वाला गलत हुआ। देन एक ये वाला क्वेश्चन तो मेरा सही गया, ये वाला क्वेश्चन भी मेरा सही गया। उसके बाद ये यहाँ पर को 40 से 42, हाँ तो इसके 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट बनना था, अनकॉम्बेटिवली करके एक अल्फ़ाबेट बनना था, ये वाला मेरा हो गया था। उसके बाद ये वाला था, ये वाला भी छोटी सी पज़ल थी, तो ये वाली भी बन गई थी। तो ऑल ओवर इतना ही मेरा रहा। स्टार्टिंग के 1 और ये 2 और ये 3 पज़ल मैंने नहीं बनाई है। तो अगर आपने भी ये वाला मॉक दिया हो तो आप भी अपने स्कोर बताना, और आपको अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।